अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं सब व्यूअर्स? आप सब होप सो के सब ठीक होंगे। हमने अपने व्लॉग का आगाज़ किया था आपको कुछ सिखाने के हवाले से कि बच्चों को जो 5 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ से इनकी स्ट्रेंथ स्टार्ट होती है, वहाँ से बच्चों को टेंसेस की बेस के तौर पर इनकी इंग्लिश इम्प्रूव की जाए, जिसका जो डिपेंडेंट होती है सेंटेंसेस के ऊपर। तो मैंने इनका सेंटेंस स्टार्ट करवाए थे। थोड़ी सी डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगी कि जो स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि ज़माने की 3 हालतें होती हैं। मैं एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ, जो नए एंटर होने वाले हमारे व्यूअर्स हैं वो गौर से सुन लें कि ज़माने के लिहाज से 3 हालतें हैं। पहली हालत प्रेजेंट है, फिर पास्ट है और तीसरी फ्यूचर है। तो उसमें से सबसे पहले टोटल हमारे 12 टेंस होते हैं और 12 टेंसेस में से सबसे पहला टेंस जो है हमारा वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और होप सो कि जितना मैंने आप लोगों को पहले बताया था बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी उर्दू में क्या पहचान होती है। तो इसकी उर्दू में पहचान क्या है कि जुमले के आखिर पे ता है, ती है, ते है वगैरह आता है और इसमें पहली फॉर्म जो है वो यूज होती है। ठीक हो गया। सबसे पहली बात जो सिंपल आपने चीजें याद रखनी है अपने माइंड में कि सबसे पहले आपने उर्दू में इसकी पहचान देखनी है कि इसकी पहचान क्या है। अगर हमें पहचान समझ लग जाए तो जुमले को समझने में हमें आसानी होती है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। थोड़ा सा मैंने आपसे टाइम की बचत के हवाले से पहले से ही थोड़ा सा बोर्ड रेडी कर लिया था कि मैं आपको बता सकूं कि इसमें मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जिन फिक्रात के शुरू में मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो शुरू होता है ही, शी, इट या कोई नाम हो तो एस या ई एस का इजाफा होता है। ठीक हो गया। और जिसमें स्टार्ट सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू से हो तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। ये 2 चीजें समझ आ गई। ये हमारा सादा फिक्रा है जिसको आसान उर्दू में बोलते हैं मस्बत फिक्रा। ठीक हो गया। हर फिक्रे के 3 हिस्से होते हैं। एक अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव है और एक इंटेरोगेटिव है, मतलब मस्बत, मंफी और सवालिया। अब हम चलते हैं मंफी फिक्रात की तरफ, नेगेटिव सेंटेंसेस। जब आपके नेगेटिव सेंटेंस आते हैं तो आप ये देखें, इसी एस या ई एस को जहन में रखते हुए हमने सब्जेक्ट के फौरी बात लगाना होता है डू या डज। ये जो ई एस है, ये देखिए ये वाला, ये इसी सेंस में यूज होगा। अगर फिक्रा ही, शी, इट या किसी नाम से शुरू हो रहा है तो वो किससे आगाज करेंगे? डज से। जैसे एक सादा सा फिक्रा है, आसमां नमाज पढ़ती है। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले इसकी पहचान, छोटी तेज की पहचान हो गई। इसी को अगर हमने मंफी बनाना है, आसमां नमाज नहीं पढ़ती है, ये हो गया मंफी फिक्रा। इसी को हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसके लिए सवालिया निशान क्या, क्या आसमां नमाज पढ़ती है। और व्यूअर्स इसमें सबसे एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क जो है वो लाजमी ऐड करना है। ये देखिए क्वेश्चन मार्क, इससे हमारी पहचान हो जाती है। एक सवालिया निशान अगर आपके सामने आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन किया हुआ है। अब हमने आसमां नमाज पढ़ती है, इसकी इंग्लिश देखें। आसमां पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए आप टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, ऑफर भी यूज कर सकते हैं, OFFER ऑफर या टेक्स्ट प्रेयर। ठीक हो गया। अब आसमां के साथ आसमां सब्जेक्ट हमारा क्या है? शी। इसमें से इसके साथ इजाफा क्या करना है? एस या ई एस का। तो ये देखिए आसमां टेक्स प्रेयर। इसी को हमने नेगेटिव करना है तो नेगेटिव कैसे करेंगे? आसमां डज नॉट टेक प्रेयर। अब ये देखिए कि जो यहां पर इजाफा हुआ था टेक्स का,
एस का इजाफा हुआ था, वही इजाफा हमारा यहाँ पर चेंज हो गया। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगेगा, वो यहाँ शिफ्ट हो गया डू के साथ। आसमा डज नॉट टेक प्रेयर। अब तीसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है, इंटेरोगेटिव। क्या आसमा नमाज पढ़ती है? तो अब क्या करेंगे कि इस डज को उठा के फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। आसमा डज आसमा टेक प्रेयर, और इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। ये क्वेश्चन मार्क जो मैंने ऐड किया है, ये 3 सूरतें मैंने आपको बता दी हैं। ये आप गौर से व्यूअर्स देखें कि मैंने क्या क्या चीजें लिखी हैं। अगर इसमें से आपको किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप मुझे दोबारा कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है। नेक्स्ट में आपको करने के लिए थोड़ी सी एक मश्क दूंगी जो आपने घर में से प्रैक्टिस करनी है, और आया मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरे ब्लॉग की कितनी समझ आई और कितनी समझ नहीं आई, ताकि मुझे पता लग सके मैं उसके मुताबिक आपको अगेन वो वाले क्वेश्चंस जो आप मुझसे पूछे मैं आपको बता सकूं। ठीक हो गया व्यूअर्स? अब मैं यहाँ पर आपको 5 सेंटेंस देने लगी हूँ, ये रेस करके एक दफा आप दोबारा देख लें। अगर इसमें आपको किसी चीज की समझ नहीं आती तो मुझसे आप दोबारा पूछ सकते हैं। मैं अभी आपको 5 जो है सेंटेंसेस लिखवाऊंगी, जिसके आंसर्स आपने अपनी कॉपी पे लिखकर मुझे कमेंट्स में बताने हैं कि हमने ये किए हैं या नहीं किए। देन मुझे पता लगेगा कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है। इसलिए अब मैं इसको रेस करने लगी हूँ और मैं आपको 5 सेंटेंसेस लिख के दूंगी जो आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है? ले व्यूअर्स, मैंने आपके लिए 5 सेंटेंसेस जो हैं वो व्हाइट बोर्ड पे रेडी कर दिए हैं। इसमें आप ये देखें कि जस्ट एक मैंने इसमें ऐड किया है, गीदड़ शाम को चीखते हैं, कुत्ता भौंकता है, आमिर बहुत तेज दौड़ता है, हम लाहौर में रहते हैं। क्या हम लाहौर में रहते हैं? इसको हम कर देते हैं इंटेरोगेटिव। ये देखें, ये मैंने एक फिक्रा सिर्फ इसमें इंटेरोगेटिव का डाला है, क्या हम लाहौर में रहते हैं। और नंबर 5 पे है हम अल खैर अकेडमी में पढ़ते हैं। अब सबकी एंड में देखें आप, चीखते, घूमता, दौड़ता, रहते और पढ़ते, सबके एंड पे ये पहचान है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ता ती इसकी पहचान हो गई। सबसे स्टार्ट में आपने जब जुमला शुरू करना है, इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तरतीब आपने इस तरह रखनी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स? अब आपने ये करना है कि आपने इसको कॉपी करना है, खुद करना है सॉल्व, पेरेंट्स से हेल्प नहीं लेनी बिल्कुल भी। और मुझे आपने अपने कमेंट्स में बताना है कि आया मेरे टेंस की आपको समझ लग गई और ये आप सॉल्व कर पाए हैं। होप सो कि आप मुझे इसके आंसर जरूर सेंड करेंगे। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। ठीक है, शुक्रिया, ताकि मुझे पता लग सके और मैं आने वाले व्लॉग इस तरह से तैयार करूं कि बाकी जो आपके वीक पॉइंट्स हैं वो भी खत्म हो सके। अल्लाह हाफिज।